Hello students, we are going to start first unit of the first chapter, history of mathematics. Okay, है ना, history of mathematics. Now, history of mathematics जो है ये फर्स्ट जो टॉपिक में है, फर्स्ट टॉपिक में ओनली फॉर हिस्ट्री. ओके, तो ये हिस्ट्री जो है जिस तरह से अभी हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं, अभी हिस्ट्री अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप ना क्या पढ़ा रहे हो सर, एकदम बोरिंग लगेगा, है ना. बोरिंग भी नहीं है, बट जो इसमें जीरो का जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, कहाँ किया, कैसे हुआ, भारत ने किस तरह से, इंडिया ने कैसे उसको जीरो को रिसर्च किया, है ना, ये सब के बारे में है ना. एटलीस्ट अगर हम किसी 12 नंबर को हम लोग लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखते थे, है ना. इससे पहले के जो एंशिएंट टाइम्स होते थे वहाँ 12 को कुछ सिंबॉलिक के टर्म में लिखते थे. तो इन सब के बारे में एक क्या है, उसका हिस्ट्री है ना. जैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे हुआ, बोधायन प्रमेय कैसे बना, ये जो है ओनली फॉर हिस्ट्री. दैट्स वाई देयर टॉपिक नेम इज द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. बट हम इसको जब एक्चुअल में लाइव क्लास लगेगा, हम और आप जब सामने में रहेंगे, देन हम इस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को मस्त पढ़ेंगे. क्लियर है. तो इन दिस क्लासेस स्किप द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो हम जो है इस क्लास में ना हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, है ना. यू नो दैट एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग लाइव क्लास में हम लोग चेक कर लेंगे. ओके, तो इसके बाद जो एक टॉपिक आता है डिजिट सम, है ना. तो ये डिजिट सम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप घर में बैठोगे तो आपको बनाने में भी मजा आएगा, है ना. दैट्स वाई हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में है, हम सबसे फर्स्ट डिजिट सम पढ़ेंगे एंड व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इन दिस मैथमेटिक्स. ओके, इन सब के बारे में हम लोग चेक करेंगे. तो नाउ स्टार्ट करते हैं डिजिट सम. डिजिट सम्स. ओके, आज का हमारा जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिजिट सम. तो डिजिट सम क्या होता है, तो मैं इसका एक वर्किंग रूल और प्रोसेस बता रहा हूं. देन वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ डिजिट ऑफ सम. ओके, नाउ दिस इज वन नंबर लाइक दैट 420. ओके, नाउ before this, what mean by the digit and numbers? You know that? If you not, then you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. ओके, तो यहां पर जो ये मैं जो लिखा हूं, है ना, दिस इज डिजिट. ओके, है ना, ये सब क्या है, डिजिट है. But this is also known as the number. Okay, but what is this? This is 12. This is number but not a digit. Okay, तो ये जो है 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 को नंबर भी बोल सकते हैं एंड डिजिट भी बोल सकते हैं. बट दिस इज 12 एंड 12 इज व्हाट, दिस इज नंबर बट नॉट अ डिजिट. बट 12 जो नंबर होता है किन डिजिट से मिलकर बना है ना, विच आर डिजिट 1 and 2. ओके, है ना. तो ये जो डिजिट होते हैं और नंबर होते हैं आपको समझ में आ गया, है ना. जैसे 420 है, नाउ दिस इज नंबर आर डिजिट एंड दिस इज नंबर, है ना. तो दिस नंबर जो है 21 डिजिट से मिलकर बना है. देन वी कैन से हियर 4, 2 and 0. ओके, 4, 2 and क्या है, 0. ओके, तो नाउ व्हाट इज योर टॉपिक, डिजिट सम. किसी नंबर का डिजिट सम होता है. क्लियर हो गया बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का क्या होता है, एक डिजिट सम होता है. तो डिजिट सम ऑफ एनी नंबर. तो एक्चुअल में इसका जो सेंस होता है, जो भी नंबर जिस डिजिट से मिलकर बना हुआ होता है उन डिजिट को हमको सम करना है. दैट्स फिनिश. देन व्हाट इज दिस, दिस इज 4 प्लस व्हाट 2 प्लस व्हाट 0. Now what is the answer, 6 plus 2 4, this and this and this is. Okay, तो हमने क्या निकाल लिया, 6 is the digit sum of 420. बस वर्किंग यही है,
हमारा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ है 5 6 7 9, देन व्हाट इज नंबर, है ना, आपको पढ़ना आना भी चाहिए, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, 5679। नाउ इसका डिजिट सम क्या होगा, सिंपल, है ना, सम ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, देन व्हाट, 5 प्लस 6 व्हाट, 11, 11 प्लस 7 प्लस 9, एंड व्हाट इज देयर आंसर, 11। अगर आप सबको इस तरह से ऐड करके डायरेक्ट लिखने चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, ओके, एंड जस्ट वी आर कन्वीनियंस फॉर दिस वर्क, ओके। नाउ 11 प्लस 7 इज 18 plus 9, and what is their answer is 27, okay. So now 27 is digit or number, so then you can say this is number, but their topic is digit, है ना, हमको एक डिजिट ही लाना है लास्ट में, तो हम फिर क्या करेंगे, अगेन एडिंग दिस, देन वी गेट दिस, ओके। तो हमको किसी भी नंबर्स का अगर डिजिट सम चाहिए तो उनके डिजिटों को आप ऐड करते चले जाइए, अगर ऐड करने जाने के बाद अगर हमको फिर से अगर नंबर मिलता है, फिर उन दोनों नंबर का फिर से आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और फाइनली आपको एक डिजिट सम लाना है। दैट मीन्स किसी भी नंबर का एक डिजिट सम एटलीस्ट होगा ही होगा, और 1 डिजिट का होगा, ओके। तो इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिट सम, ओके। तो लिसन, द डिजिट सम ऑफ नंबर इज अ डिजिट, है ना, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, द डिजिट सम ऑफ नंबर इज डिजिट। अब ये डिजिट होता है, अब इस डिजिट को हम कैसे लाएं, विच फाउंड, मतलब जो, इसको हम कैसे जानते हैं, कैसे निकालते हैं, विच इज फाउंड टू एडिंग डिजिट्स इन दिस नंबर, ओके। अब ये जो डिजिट जो लाते हैं उसको हम क्या करते हैं कि एडिंग द डिजिट इन द नंबर, ओके। एंड नाउ अगेन हियर, अगेन एडिंग इफ नेसेसरी अ सिंगल फिगर रेज्ड, हम उसको तब तक ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि हमको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिट सम। नाउ इसको हम लोग एक डेफिनेशन बनाकर लिख देते हैं, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस ईयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ डिजिट सम। द डिजिट सम ऑफ अ नंबर इज अ डिजिट, ओके, है ना। आई एक्सप्लेन, मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी जो डिजिट सम का, जो किसी भी नंबर का जो डिजिट सम होता है वो क्या होता है, एक डिजिट होता है, okay, and which is found by adding the digits in the number and adding again if necessary until single figure is raised, okay। अब इसको हमको तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि हमको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, क्लियर है, ओके। एंड then what do you mean by digit sum, then their answer is this, ओके। अगर आपको पूछता है कि डिजिट सम का मीनिंग क्या है तो आपको इसको बताना पड़ेगा, ओके। नाउ एग्जांपल हियर, दिस वन एग्जांपल, 627, नाउ फाइंड द डिजिट सम, देन 6 + 2 + 7 एंड दिस इज 6, क्लियर है, ऐड कर लो, आएगा। आप बोलोगे 7 + 2 = 9, 9 + 6 is 15, और 15 का क्या होगा, 1 + 5 दैट इज 6, ओके। तो चलो अब मेरे साथ आपको डिजिट सम फाइंड करना है, कैसे, कौन कितना फास्ट निकालता है थोड़ा देखते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ 263, ओके, 263,791, अब इसको पढ़ना कौन जाने यार, पता नहीं, छोड़ो ना, 1s 10s 100 10 क्या है 10 100 जो भी है यार, छोड़ो, क्लियर है, 100,000 10,000 लाख, ठीक। तो 2,63,791
791. Now find the digit sum this number. Okay, so then what is working here? तो 2 + 6 + आप वो सब काम करेंगे 2 + 6 + है ना, बट मैं इसका डिजिट सम सीधा डायरेक्ट 1 लिखूंगा। अब बोलोगे सर आपने ऐड किया नहीं, आप इतना फास्ट कैसे ले आए? तो मैं ले आया भाई, इधर देखिए 2 + 6 + 3 + 7 + 9 + 1. Okay, so now this here what? 2 + 6 is 8. Okay, 8 और 3 + 7 is 10. 10 + 8 18. 18 plus 10, what is this? 28 होगा, 9 × 1 10 जी, और 28 8 + 2, what is this? This is 10 and again 1 + 0, this is 1. देखो बनाया था, बोला था मैं। ओके, चलो फिर से एक नंबर और फास्ट कौन निकालता है? 6 5 4 3 1 6 2. ओके, तो आप बोलोगे इसका डिजिट सम 9 है ना, तो कैसा 9 आएगा? हाँ, ऐड करके देखें क्या है ना, 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 6 + 2. ओके, this here 9, this will also 9 and this here 9. So how many times up 9? 3 times up 9. So 9 what is this? This is 27 and 27 will get, this is 9. ओके, तो सर आप इसको ऐड नहीं कर रहे हो, फिर इतना फास्ट कैसे ले आ रहे हो? तो चलो बच्चों, मैं आज इसका आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ कि आप भी इस फास्ट कैसे ला सकते हैं। ओके, तो मैं जो काम करता हूँ उसको आपको मैं बताना चाहूँगा। ओके, देखो आप क्या जानते हो? 0 एंड क्या जानते हो? 9 है ना, तो दोज डिजिट आर लिविंग, देन द डिजिट सम इज नॉट अफेक्टेड। ओके, आप 0 और 9 को अगर आप छोड़ देते हो तो जो डिजिट सम होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब बोलो, सुनो अब एक चीज और बता रहा हूं, जो सम ऑफ 9 और डिजिट, मतलब जितने भी डिजिट होते हैं अगर उनके सम भी अगर 9 होते हैं तो उन डिजिटों को भी आप हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो मैं कुछ इस तरह से ऐसा काम यहां पर किया था, आप थोड़ा देखिए तो 2 6 3 7 9 1। ओके, तो यहां पर क्या है, यहां 6 + 3 व्हाट इज दिस? 9। इन दोनों को छोड़ दो, काउंटिंग ही मत करो, है ना, और इन दोनों का 7 + 2 9, तो मुझे इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या है 9, इसको भी छोड़ दो, बचा क्या? 1। बस यही है इसका आंसर, समझ में आया है ना। चलो अब बाय द वे मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं। चलो ये भी अगर 9 है और 9 9 का अगर सब पेयर बन जाता है, ये दोनों का सम 9 हो गया, इन दोनों का सम 9 हो गया, ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो सब छूट गए, तो सर उसका डिजिट सम क्या होगा? देन उसका डिजिट सम 9 होगा। ओके, उसका डिजिट सम क्या होगा? 9 होगा। अगर सब नंबर अगर छूट जाते हैं 9 करके, देन उसका डिजिट सम क्या होगा? 9। कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर क्या हुआ? 5 + 4 is 9. Okay, and 6 + 3 is 9, and what is this? 6 + 2 8 + 1 is 9. तो ये भी 9 में निकल गया, this is 9, this is 9, then what is their answer? This is 9. Okay, तो आई थिंक आपको डिजिट सम का एक ट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा कि डिजिट सम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 6 2 9 1 5 4, क्या आप शॉर्टकट ट्रिक अपना के बना सकते हो? क्या हो सकता है इसका डिजिट सम? चलो बताओ, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, दिस इज 9 आंसर, खत्म है ना। चलो आप क्या करो, 2 5 6 2 1 6 7, व्हाट इज द डिजिट सम? तो आई थिंक दिस इज 9, ओके, एंड दिस इज आल्सो 9। क्लियर हो गया? तो 6 में मैं क्या ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा? तो 3 ऐड कर दूंगा, तो 5 में 3 को निकाल के इसमें दे दो, ये भी 9, तो 5 में 3 निकल गया तो बचा कितना? 2, तो ये 2 हो गया, दिस इज द आंसर। नाउ वी विल चेक हियर, है ना, 2 + 5 + 6 + 2 + 1 + 6 + 7, okay, what is this? 5 + 2 is 7, 7 + 6, 7 + 6 क्या होगा? हेलो, 13, 7 + 6 13, 13 + 2 13 + 2 15, 15 + 1 16 + 6 22, 22 + 7 29, है ना, एंड 29 में 9 आ गया, लिप कर दो,
नहीं करना चाहते हो तो 2 + 9 है ना, दिस इज 11 और 11 का 1 + 1 दिस इज 2। ये दिस इज द मेथड ऑफ शॉर्टकट यू विल फाइंड द डिजिट सम ऑफ एनी नंबर। ओके, तो ये हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड है कि हम किसी भी नंबर का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डिजिट सम। ओके, तो नाउ इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिट सम इन मैथमेटिक्स। तो जिसका जो डिजिट सम होता है अगर वो 9 है तो डेफिनेटली वो 9 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इस तरह से हम कैसे जानते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल दैट मीन्स अगर 9 से उसको डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो अगर हमको इतना बड़ा अगर नंबर दे रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है, तो हम इसका डिजिट सम निकाल देंगे, है ना। अगर डिजिट सम अगर 9 आ गया देन दैट नंबर इज द डिविजिबल बाय 9। ओके, अब इस डिजिट सम से एक और रिजल्ट फाइंड होके क्या आया है कि अगर किसी नंबर का जो डिजिट सम होता है 3 है, 6 है, 9 है ना, किसी नंबर का डिजिट सम इफ 3, 6 और 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो वो नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर उस नंबर को, जैसे आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं मैं कि जैसे ये क्या है, इसका जो डिजिट सम क्या है, 6 आया है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 3 से डिवाइड होगा। दैट मीन 3 से अगर डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो नाउ दिस सी है 627, दिस क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जो 6 कट हो जाएगा 2 और 0 जो जाएगा ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये 2 हो जाएगा और 7 तो 3 9 27, देखिए उड़ गया। आप डिजिट को भी इधर उधर एक्सचेंज कर लीजिए, है ना, वो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। कितना बेहतरीन मैथमेटिक्स है। जैसे ये 6 2 7 है, उसको मैं 7 2 6 लिख दूं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड दो तो 3 2 जो 6 1 2 3 4 जो 12, है ना, कट, और ये 6 है ना, 3 2 जो 6, ये कट। ओके, तो यहाँ पर आप अगर डिजिट को भी उधर उधर करेंगे देन उसका डिजिट सम क्या होगा, वही तो होगा ना जो यहाँ है, 6 ही होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कैसे, हम कैसे फाइंड करें, है ना। इफ द डिजिट सम ऑफ एनी नंबर वी विल गेट 3 6 और 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो कोई भी किसी भी नंबर का, ये आप कहानी समझ में आ गया। तो दिस इज द यूजेज ऑफ डिजिट सम, है ना। तो इसका डिजिट सम का हम लोग और बहुत सारे चेकिंग में करते हैं। अगर हम लोग किसी नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो नंबर का जो आंसर है वो राइट है और रॉन्ग है, तो हम उसको चेक करने के लिए करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो नाउ दैट योर होमवर्क इज द व्हाट, तो एक्सरसाइज 1.2 को आपको पूरा सॉल्व करना है ना। उसको कॉपी में बनाना है, आप कॉपी में बनाते चले जाइए, है ना। और जिसका बन जाता है वो अपने टीचर्स के नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, है ना, क्योंकि इस साल जो स्कूल खुलने का है वो कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ओके, तो समझ आया, तो आप इसको बनाइए और समझिए। और आज के लिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।